एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वॉन का नाइफ वो हिलने लगता है। उसे कुछ पावर महसूस हो रहा होता है वॉन को। तभी वहाँ गुंगटुन आ जाता है और गुंगटुन पर वॉन गुंगटुन को नहीं देख पाता क्योंकि एक लेयर बनी होती है। तो इधर हमें दिखाया जाता है कि युवान और मीहू जंगल में आ जाते हैं और वहीं वेंजुली का ट्री आ जाती है जिसमें जिसने सूर्योन को पकड़ा होता है। और सूर्योन कहती रहती है मुझे रिवेंज लेना है। पर मीहू से समझाती है कि तुम्हें रिवेंज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं तुम्हारा रिवेंज लूँगी, इधर आओ। पर बेंजुली अटैक कर देती है इन दोनों पे। युवान लड़ाई करने लगता है, फाइट करने लगता है तेजी से। पर युवान को वो बांध के लटका देती है, गले में बांध के लटका देती है अपने जड़े। इधर मीहू छुपी रहती है तो मीहू पे जब अटैक करता है बेंजुली तभी वहाँ वॉन आ जाता है उसे बचाने। वो बेंजुली के जड़ों को काटता है और मीहू को बचाता है। पर बेंजुली की अभी डेथ थोड़ी ना हुई थी। मीहू को बचाता है। मीहू कहती है कि हम लोग यहाँ कैसे आ गए अचानक। तो वॉन कहता है ये फॉरेस्ट बेंजुली के द्वारा बनाई गई है, ये बेंजुली का फॉरेस्ट है। मीहू कहती है हमें सूर्योन को बचाना पड़ेगा। पर वॉन कहता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैं नहीं बचाऊंगा क्योंकि उसी ने प्रे किया था बेंजुली से, तो वो बेंजुली और उसके बीच का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर मीहू लड़ने लगती है यहाँ कि हमें बचाना चाहिए। दोनों फाइट कर रहे होते हैं। ऊपर वो लड़का कह रहा होता है कि अरे मुझे तो बचाओ कोई। युवान कह रहा होता है बाद में लड़ लेना, पहले मुझे बचा लो। पर वॉन ध्यान नहीं देता और ना मीहू दे रही होती है। इन दोनों लड़ने में बिजी होते हैं। पर मीहू किसी तरह मना लेती हैं वॉन को कि सूर्योन को बचाने के लिए। वॉन जल्दी से कट करता है युवान को और युवान को बचा लेता है। युवान की जड़ों को कट करता है जो गले में फंसा था। युवान को बचा लेता है और फाइट करना शुरू हो जाता है। इन सब में फाइट शुरू हो जाती है। सारे लोग लड़ रहे होते हैं बेंजुली से। युवान भी लड़ रहा होता है और इधर वॉन भी लड़ रहा होता है। वॉन को भी पकड़ लिया होता है और युवान भी पकड़ा गया होता है बेंजुली की जड़ों के अंदर। और इधर मीहू भी पकड़ा ली होती है। मीहू समझाती है सूर्योन को कि तुम्हें बदला लेने के लिए ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, चलो मेरे साथ। जिसकी वजह से सूर्योन मान जाती है और वो कहती है मुझे बचा लो। और वो रोने लगती है पर बेंजुली से अपने अंदर समाने लगती है। इधर मीहू को भी बेंजुली अपने अंदर खींच रही होती है। तभी तभी वॉन जो है वो लस्ट डेमन बन जाता है और अपने आप को छुड़ा के इधर मीहू को आता है बचाने। मीहू के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से बेंजुली ख़त्म हो जाती है और वॉन सूर्योन भी बच जाती है। सूर्योन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, एडमिट कराया जाता है। उसकी आंखें नहीं खुलती और ये जो फील हुआ था एनर्जी मीहू को वो ग्रैनी भी सुनती है। या वॉन अपने हाथ के खून से रास्ता बनाता है और उसे सूर्योन को लेकर जैन के पास। वो कहती है कि मुझे उस लड़के की सारी खबर चाहिए, आप पता लगाइए आखिर है कौन, मुझे वो चाहिए, आखिर वो करता क्या है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, दिखाने की कोशिश करता है। उसे वो कहता है कि तुम्हें कैसा लगता है कि तुमने किसी को मारा है फिर उसी से मिलने चले आए हो, मिलने चले तो कैसा फील होता है। ये सुन के वॉन कहता है कि क्या मैं तुम्हें फील कराऊं कि कोई मेरे हाथों से मर के कैसा लगता है। जिसलिए सुन के वो युवान भाग जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। बटलर जैन मीहू को योंग जो के बारे में बताता है। कहता है वो ऐसा केस उसके साथ कई हो चुका है। वो लड़कियों सूर्योन के पहले कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है पर आज तक वो पकड़ा नहीं गया। इसके दो रीज़न है। एक तो उसके जो डैड है बहुत रिच है इस टाउन के
और दूसरे उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता। वो मीहू कहती है कि मैं आपको उसका सेल फ़ोन दूँगी, आप उस सेल फ़ोन से डेटा निकाल के देखिए, शायद कुछ मिल जाए सूर्यन का। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि मीहू के लॉयर कॉल करके बताता है कि इससे सिर्फ उसे 3 साल की सज़ा मिलेगी, इससे ज़्यादा की सज़ा नहीं मिलेगी, जो जो भी एविडेंस कलेक्ट हुए उसके फ़ोन से। अब ये सुन के मीहू बहुत भड़क जाती है और डांटने लगती है। बटलर जेंग उससे फ़ोन ले लेते हैं और ख़ुद बात करते हैं। बात करने के बाद मीहू को बताते हैं कि एक्चुअली जो योंगजो है वो उसने सूर्यन के पेरेंट्स से माफ़ी मांगी है और एक एग्रीमेंट पे साइन कराए, इसीलिए उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी अब। ये सुन के मीहू तुरंत वॉन के साथ हॉस्पिटल आती है, जहां उसे योंगजो मिलता है, जो कि मीहू से माफ़ी मांगने लगता है। फिर कहता है, क्या सोचा था तुमने, मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा? इस तुम्हारी वजह से ही सूर्यन डिसोबीडेंट हो गई थी, पहले मेरे साथ कितना ओबीडेंट थी। और सूर्यन के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है। ये सुन के मीहू को बहुत गुस्सा आता है और उसके मुंह पे एक पंच मार के उसको गिरा देती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, मीहू के पास युमजी आती है और पूछती है कि सूर्यन कैसी है। तो वो कहती है कि वो ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी वो कोमा में है। कहती है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो वो कहता है उसे ज़्यादा सज़ा नहीं मिली, सिर्फ 3 साल की, पर वेट एंड वॉच, उससे और भी कड़ी सज़ा मैं दिलवाऊंगी, वरना ऊपर वाला तो है ही। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, वॉन वेंजुली के पास आता है, वेंजुली के गड्ढे के पास आता है और उसे सूर्यन का पेपर दे के कहता है कि तुमने सूर्यन के साथ बहुत कुछ किया, अब उसका प्राइस पे करो। जिसकी वजह से अब वेंजुली जुंगयोन जुंगयोन को मारने आती है और जो कि वो अपलोड करने वाला रहता है उसे मार डालती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई दी, युंगजी को मरते ही सूर्यन को होश आ जाता है। उसके पेरेंट्स उनको बहुत खुश होते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मीहू जब स्कूल आती है तो उसे ग्रैनी मिलती है। ग्रैनी को वो पहचान नहीं रही होती है। वो ग्रैनी कहती है, क्या एकदम सेम शक्ल, उसे पहचान रही होती है क्योंकि वो वॉन्जो की तरह ही दिखती थी। तभी वहाँ मीहू की फ्रेंड आती है और वो बताती है कि ये सबसे एल्डेस्ट में है इस टाउन की और ये एक रेस्टोरेंट चलाती है और ये ग्रैनी भी है हमारे एक स्टूडेंट की, युमजी का। ग्रैनी उसे इंट्रोड्यूस कराती हैं, दोनों बातें करते हैं अच्छा खासा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, ग्रैनी वॉन के साथ होती है और वॉन के साथ मस्ती कर रही, वॉन के साथ कहती है कि तुम उसे पहचानते हो, तुम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, अरे तुम ऐसे फील क्यों करते हो, तुम दिखाते क्यों नहीं कि तुम उसके प्रोटेक्ट करते हो। जिससे वो कहते मैं थोड़ी ना प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जिससे ग्रैनी उसे छप्पड़े मार रही होती हैं। जो मीहू देख रही होती है, वो वॉन का ये क्यूट सीन देख के बहुत शौक होती कि ये हरदम अकड़ू बना फिरता है, आज कैसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं बना। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मीहू को पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है, युंगजू की डेथ हो गई है और वो भाग के जा रही होती। तभी युहान आता है उसके लिए खाना लेके, पर वो इग्नोर कहती है रुको मैं आ रही हूँ, और भाग जाती है वॉन के पास। वॉन से पूछती है क्या तुमने उसे मारा है? वॉन कहता है मैं इंसानों को नहीं मारता। जिससे मीहू कहती है ये अच्छा हुआ कि तुमने नहीं मारा और उसे फ़ोन देती है। कहती है तुम्हें फ़ोन चलाना तो आता होगा ना, और उसे बताने लगती है फ़ोन की यूजेस। वॉन कहते हैं क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ, मुझे पता है फ़ोन का यूज क्या होता है। तो कहते ठीक है लो, फिर फ़ोन तुम रखते क्यों नहीं हो? तो वॉन कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं। मीहू फ़ोन देके जाने लगती है और उससे कॉल करती है थोड़ी दूर जाके। तो वॉन जब कॉल देखता है तो वो गुस्सा होता है क्योंकि मीहू ने अपने फ़ोन नंबर को मास्टर के नाम से सेव किया था। वॉन पूछते ये क्या है? मीहू कहती है मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मैं कुछ भी रख सकती हूँ और मेरा ही कॉल सिर्फ उठाना है, ये बोल के चली जाती है।
मीहू के जाने के बाद वॉन कहता है, कब तक ऐसे छुपे रहोगे, बाहर आओ। और यहाँ पता चलता है युआन छुप के उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। वो बाहर निकल के आता है, वो वॉन को भड़काने लगता है, वो वॉनजू के डेथ के बारे में बात करने लगता है और कहता है तुम इस बार मीहू को भी मार डालोगे, उससे दूर क्यों नहीं रहते, और खूब कहने लगे, जिससे वॉन भड़क जाता है और उस पर अटैक कर दे। दोनों के बीच में फाइट चलने लगती है। युआन भाग के एक बिल्डिंग में घुस जाता है। वॉन जब वहाँ जाता है तो युआन छुप जाता है। युआन ने वहाँ एक ट्रैप सेट किया हुआ होता है वॉन के लिए। वो वॉन को अपने जादू से, अपने मैजिक से पकड़ लेता है और उसे बांध देता है और उसका एक्सोर्सिज्म करने लगता है। पर यहाँ वॉन चेंज हो जाता है अपने असली रूप में, वो बदल जाता है लस्ट डेमन में और उसकी पावर बढ़ जाती है। वो छुड़ा लेता है अपने हाथ और युआन को गला पकड़ के मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ मीहू आ जाती है। मीहू वॉन को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक होती है और डर रही होती है। तभी युआन कह रहा होता है कि जाओ यहाँ से जाओ, पर मीहू तो जा ही नहीं रही होती। तभी वॉन युआन को छोड़ के मीहू के पीछे भागता है और उसे मार डालता है अपने चाकू से वॉर करता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।